गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के अनुपमा के एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि अनुपमा अपना लैपटॉप खोलने की कोशिश करती है अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, बट उससे खुल नहीं रहा होता है। तब अनुज उसकी हेल्प करता है। अनुज अनुपमा से कहता है अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे भी बता सकती हो। तब अनुपमा बोलती है नहीं नहीं, मेरी बहू किंजल ने उसे बड़ी मेहनत से बनाया है, तो ये तो मुझे आपको दिखाना ही पड़ेगा। अनुपमा प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है और बोलती है मैं होटल के बारे में इतना तो नहीं जानती, मैं होटल में इतना तो नहीं रही हूँ। तभी काव्या उसी वक्त बोलती है मैं बता देती हूँ। काव्या बोलती है होटल वो जगह है जहाँ लोग जाते हैं, रहते हैं और खाते हैं। फिर अनुपमा बोलती है थैंक यू काव्या, मैं अभी खाने के बारे में ही बात करने वाली थी, क्योंकि खाने के बारे में मुझे पता है। इतना पता है कि जब लोग होटल में जाते हैं तो वहाँ के पर्दे, वहाँ के फर्नीचर, वहाँ की कुर्सी टेबल याद नहीं रखते। याद रखते हैं तो वहाँ के खाने का स्वाद और खिलाने वाले का प्यार। बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े रसोइये होते हैं। तभी काव्या बोलती है वी कॉल देम शेफ़, और अच्छे शेफ़ बहुत ही मुश्किलों से मिलते हैं। फिर अनुपमा बोलती है गली गली में मिलते हैं, घरों घरों में मिलते हैं, बट हम उसे शेफ़ नहीं कहते, उसे माँ कहते हैं। ये सुन के अनुज और जीके खुश हो जाते हैं। उसके बाद काव्या धीरे से वनराज को बोलती है इसकी थेपलागिरी कभी ख़त्म नहीं होगी। अनुपमा बोलती है शेफ़ खाने के बारे में बहुत सारी पढ़ाई करके आते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जितना तजुर्बा एक माँ को खाने के बारे में होता है उतना दुनिया के किसी भी शेफ़ को नहीं होगा। काव्या बोलती है हाउसवाइफ तो कुछ भी बना के खिला देती है, लेकिन एक शेफ़ उनको क्रिटिक से लेके रिव्यू तक का ख्याल रखना पड़ता है। अनुपमा बोलती है एक गृहिणी के पास तो दुनिया का सबसे ख़तरनाक क्रिटिक होता है, उसे हम सास कहते हैं। कस्टमर तो फिर भी लिहाज कर जाता है, बट एक सास किसी का लिहाज नहीं करती। हमारे देश में न जाने कितनी औरतें हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली। कई तो ऐसी हैं जिन्हें उनके पति और उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है। वो बोलती है चाहे दुनिया में कोई भी साथ छोड़ दे, लेकिन हुनर कभी साथ नहीं छोड़ता। अनुपमा अनुज को आइडिया देती है कि अगर आप किसी ऐसी औरतों को काम देंगे तो आप उन्हें बस काम नहीं देंगे, उन्हें उनके हिस्से का हक और सम्मान भी देंगे। वह सम्मान जो ना ही उन्हें समाज ने दिया और ना ही उन्हें उनके परिवार ने। अनुपमा का आइडिया सुन के अनुज और जीके स्माइल करते हैं। अनुज अपने मन में सोचता है कि माँ भी ऐसी ही बातें करती थी। काव्या फिर बीच में बोलती है अनुपमा प्लीज़, हमें यहाँ बिज़नेस डिस्कस करने आए हैं, इमोशंस नहीं। अनुपमा बोलती है मैं भी बिज़नेस की ही बात कर रही हूँ। गृहिणियों की पगार शेफ़ की पगार से बहुत कम होगी तो बहुत सारे पैसे बचेंगे। काव्या अनुपमा को बोलती है अगर एक को चैरिटी ही करनी होती तो वो एनजीओ को पैसे डोनेट कर देते। फिर अनुपमा सबसे पूछती है कि अच्छा आप लोग बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला खाना कौन सा है। काव्या बोलती है चाइनीज़, वनराज बोलता है कॉन्टिनेंटल। फिर अनुपमा बोलती है दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना माँ के हाथ का खाना होता है। अनुपमा बोलती है आप अपने होटल में ऐसा स्पेशल दिन रखवा सकते हैं जहाँ पर माँ के हाथ का खाना मिले। उसके बाद अनुपमा अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करती है। अनुज बोलता है आप दोनों के आइडियाज़ यूनिक है और एक दूसरे से बहुत ही अलग है। अनुज बोलता है वनराज आपका आइडिया बहुत ही प्रैक्टिकल है और अनुपमा तुम्हारा आइडिया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। देखना पड़ेगा कि बिज़नेस में क्या वर्क करेगा। उसके बाद अनुपमा, वनराज और काव्या बाहर जाने लगते हैं। फिर अनुज अनुपमा को रोकता है और बोलता है अनुपमा 1 मिनट। उसके बाद अनुपमा रुक जाती है। उसके बाद अनुज अनुपमा को उसका दिया हुआ टिफ़िन वापस करता है और बोलता है कि औरतें कुछ भी भूल सकती है लेकिन अपना दिया हुआ टिफ़िन नहीं। उसके बाद अनुपमा टिफ़िन ले लेती है और अनुज उसे हलवा दोबारा बना के खिलाने को बोलता है। अनुपमा बोलती है मैं समर के हाथ बनाकर भिजवा दूंगी। अनुपमा टिफ़िन खोलती है तो उसमें बहुत सारी इमली रहती है।
अनुपमा अनुज को बोलती है, आपका हॉट चॉकलेट ठंडा चॉकलेट हो गया होगा, उसे पी लीजिएगा। उसके बाद अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन चेंज होता है और नंदिनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे गाना प्ले होता है और समर आता है साइकिल से और डांस करता है। समर के शर्ट पे सॉरी सॉरी लिखा रहता है और उन दोनों का फिर कुछ स्पेशल मोमेंट दिखाया जाता है। फिर लास्ट में वो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फिर दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि वनराज अनुपमा से पूछता है क्या कह रहा था वो अकेले में। अनुपमा गुस्से में बोलती है उन्हें ये डब्बा लौटाना था। वनराज बोलता है डब्बा तिजोरी में रखा था जो अकेले में लौटाना था। दूसरे सीन में अनुपमा, वनराज और काव्या घर जा रहे होते हैं और आपस में मीटिंग में हुई बातें डिस्कस करते हैं। और फिर ये जीके और अनुज भी यह डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसका आइडिया बेटर है। अनुज बोलता है कि एक बार मैं कोर टीम से डिस्कस कर लूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि किसका आइडिया बेटर है। फिर जीके बोलते हैं कि अगर तुम्हारी टीम को अनुपमा का आइडिया पसंद नहीं आया तो क्या तुम अनुपमा को मना कर दोगे। अनुज बोलता है कि बिज़नेस का कोई भी डिसीज़न पूरी टीम मिलकर लेती है। दूसरे सीन में अनुपमा, वनराज घर पहुंच जाते हैं। वनराज अनुपमा को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि मैंने पहली बार किसी को ऐसे इमली खाते देखा है इतने मज़े से। फिर वहाँ पे अनुपमा और वनराज में थोड़ी बहस होती है। फिर घर पे बात सबको पानी देती है और पूछती है बताओ कैसी रही मीटिंग। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं। काव्या बोलती है उनको हमारा आइडिया बहुत ही पसंद आया और अनुपमा का आइडिया बहुत ही बेकार था। फिर अनुपमा बोलती है कि पहली बार हवाई जहाज़ बनाने वाले ने जो आइडिया दिया होगा उस पर भी आप जैसे लोग हंसे ही होंगे। उसके बाद ऐसी बातें चलती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही रोज़ अपडेट देती रहूँगी। थैंक